जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर वैकेंसी को लेकर कि जो समय अपने पास में बचा हुआ है इसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और आज भाई मेनली बात करेंगे ड्राइवर पार्ट पे, जो कि आपका 50 नंबर का है, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारा कंफ्यूजन अभी तक बना हुआ है। तो इस पे अच्छे से बात करेंगे कि 45 प्लस का स्कोर हम कैसे करें, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आता हूँ जहां मुझे लगता है कि वाकई में जरूरत है, जैसे आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं या पर्सनली मैसेज आते हैं। और आगे से ऐसे ही करेंगे। हालांकि मैं अभी तक भी यही करता था। आगे से आप लोग कमेंट कर देना। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी मॉक टेस्ट पे, चाहे आप फिर कांस्टेबल के लिए एग्जाम देना या ड्राइवर के लिए, कि मॉक में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है और एफर्ट्स हम किस तरीके से लगाएं ताकि कम समय में हम मॉक में स्कोर इंप्रूव कर सकें। और एक भाई का 2 अलग अलग वीडियो पे कमेंट है, इस पे भी आप बताना कि आपको भी वीडियो चाहिए क्या। उसका कमेंट ये था कि भाई हमारी पोस्टिंग कैसे होती है, चाहे आप कांस्टेबल सेलेक्ट होते हैं चाहे ड्राइवर, हमें यूनिट अपनी मर्जी से मिलती है या डिपार्टमेंट देता है, कौन कौन सी यूनिट में पोस्टिंग होती है। तो इस पे भी आप बताना। तो कम से कम समय में जो जेन्युइन चीजें होती है भाई वही आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और जैसा आपने देखा भी होगा कि ड्राइवर बनना है या मैकेनिक, इस पे भी मैं आपके साथ थोड़ी देर बात करूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहना। तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं भाई कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज कि आपको ड्राइवर बनना है या मैकेनिक। उसके बाद आते हैं कि अपनी ये 2.5-1 महीने की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। तो भाई आपको ये पता है कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है इस वैकेंसी के लिए। 12th मांगी है, कोई ऐसा नहीं कि बीटेक मांग रखा है। और ना ये कोई ऐसी वैकेंसी है कि आप टेक्नीशियन भर्ती होके जा रहे हो। तो इसमें हमें पढ़ाई भी उस हिसाब से करनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप लोगों के जो मैसेज में देखता हूं ना कि भाई मेरा तो 30 स्कोर हो रहा है, मेरा तो 32 ही हो रहा है, मैं RW से पढ़ रहा हूं, भाई वहां पे बहुत डीपली समझाया जा रहा है, बहुत डीपली पढ़ाया जा रहा है जो टेक्निकल पार्ट है, और मेरे समझ में नहीं आ रहा, उसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट को इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो इस पे मेरी सुन लो भाई। ये आपका जो 50 नंबर का आएगा, ये 2 पार्ट होते हैं इसमें, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। जो टेक्निकल पार्ट है, एक तो वो मोटा मोटा जो आपको नॉलेज है वो होनी चाहिए, और एक वो कम आएगा। अब आपके वो 10 क्वेश्चन आते हैं, 12 आते हैं, 15 आते हैं। अगर कंपैरिजन करें नॉन टेक्निकल से, तो नॉन टेक्निकल पार्ट भाई आपका ज्यादा आएगा। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप ड्राइवर सेलेक्ट हो रहे हो और आप अगर भाई मैकेनिक के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। मैं किसी को ये नहीं कहता, जैसे अब कोई भाई ये पूछता है कि भाई मैंने RW पे बैच ले रखा है, भाई आप RW से पढ़ो, लेकिन कितना पढ़ना है ये तो हमें डिसाइड करना है ना भाई। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ ड्राइवर पार्ट से भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हमें मैथ को भी टाइम देना है, रीजनिंग को भी देना है, जीके को भी देना है। पिछली बार भी 47 नंबर थे बच्चों के, लेकिन बाकी मैथ रीजनिंग जीके में अच्छा स्कोर नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन। अब आप 2.5-3 घंटे टेक्निकल पार्ट पढ़े जा रहे हो, तो पहली प्रीफरेंस नॉन टेक्निकल पार्ट को देनी है भाई, वो ज्यादा आएगा और वो जरूरी है आप लोगों के लिए। फिर 2 टेक्निकल पार्ट को, उसके बाद में जो अपना समय बचता है। और उसमें भी ये कि जितना हमें लगता है कि हाँ भाई ये जरूरी है और इतना हमें पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल अंदर तक घुसे जा रहे हो। मैं बार बार कह चुका हूं भाई ये चीज कि आपको जो नॉलेज होनी चाहिए टेक्निकल पार्ट की, ठीक है, इंजन के बारे में पता होना चाहिए, रेडिएटर के बारे में पता होना चाहिए, यानी बेसिक नॉलेज आपको टेक्निकल पार्ट की होनी चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन इतना ओवर भी मत करो यार, बार बार कह रहा हूं कि उसकी वजह से फिर बाकी सब्जेक्ट कमजोर रह जाए आपके, उसकी वजह से आपके नॉन टेक्निकल पार्ट में नंबर कट जाए। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन जो ज्यादा अंदर घुस गया, जो कैंडिडेट, किसी की कैपेसिटी ज्यादा होती है किसी की कम, हो सकता है वो 2-4 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट के आपसे ज्यादा कर दे। लेकिन क्या उन 2-4 क्वेश्चन की वजह से अगर आपका नॉन टेक्निकल कमजोर रह गया या आपका मैथ रीजनिंग जीके कमजोर रह गया, तो उन 2-4 की वजह से मैं ये मानता हूँ आपके 8-10 नंबर खराब हो जाएंगे भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना है। अब मैं आपको जो बताऊंगा आगे बता दूंगा कि अभी से हो सकता है किसी ने नई स्टार्टिंग की हो, पहले से और सब्जेक्ट तैयार हो, जो ये चाह रहा हो कि भाई अभी ड्राइवर पार्ट में पढ़ लेता हूँ, इतना समय है, तो उसको यही कहूंगा कि अब भी कर सकते हो आप। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन 2.5 महीने में ड्राइवर पार्ट नहीं हो सकता, अब भी आप 40 प्लस कर सकते हो। तो उसके लिए मैं चैनल वगैरह आपको अभी आगे बता देता हूँ। और एक 4-4 घंटे आप ड्राइवर पार्ट पढ़ रहे हो भाई, कहाँ जाओगे 4 घंटे पढ़ के। 2-2.5 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो इनफ है आप लोगों के लिए। 2-2.5 घंटे पढ़ लो, समय देना भाई जीके को दो। 4-4 5-5 नंबर आए थे उसमें, जीके आप पढ़ नहीं रहे हो उसमें, फिर वही 5-4 नंबर आएंगे, फिर ओवरऑल स्कोर वही 70 से डाउन रहेगा। मैथ्स को दो, कंप्लीट स्कोर करना है उसमें, रीजनिंग को दो,
खैर इस पे हम सेपरेट बात कर लेंगे, मैथ रीजनिंग जीके पे, और ड्राइवर पार्ट पे बात कर लेते हैं। तो अभी जो समय बचा है उसमें करना क्या है वो सुन लो। काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो 35 के हेरफेर में है इस टाइम पे, और 35 के हेरफेर में मैं बता रहा हूँ जहां पे ठीक ठाक मॉक दिया जा रहा है। अभी अगर RW की बात करूं तो वहां पे तो 35 में कहूंगा बहुत बेस्ट है भाई आपका, क्योंकि इतना टेक्निकल वहां पे मॉक में दिया जा रहा है। 35 40 क्वेश्चन टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो वहां पे तो 35 बहुत बेस्ट है, जबकि होना चाहिए उल्टा। नॉन टेक्निकल के होने चाहिए 35-40 क्वेश्चन और 10-15 क्वेश्चन होने चाहिए टेक्निकल के। तो एक तो डिमोटिवेट जो आप होते हो ना वहां पे कि भाई मेरा तो स्कोर 30-32 ही रह गया, वो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी लगाया करो। ऐसा नहीं है कि भाई जो वहां पे जिस तरीके से आपको दिया जा रहा है एग्जाम में ऐसा आएगा। आप पिछला एग्जाम देख लो या कोई भी, जितनी भी अभी तक ड्राइवर वैकेंसी हुई, एक बार उनका देख लो कि किस तरीके की चीजें पूछी गई है। यार 4-4 5-5 तो रोड साइन पूछ लेते हैं भाई, और जब 4-5 रोड साइन पूछ लियो तो और कितना सारा नॉन टेक्निकल पार्ट पड़ा हुआ है पूछने के लिए। तो अभी जो हमें करना है, जो अपना जैसे नॉर्मली किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप 30-35 के हेरफेर में आपको 40+ अब ले जाना है, तो एक तो ये करना है कि मल्टीपल टाइम चीजों को रिवीजन करो। आपने चाहे नोट्स बनाए हैं, चाहे फिर आपने बुक ले रखी है कोई भी, वो मैं बता दूंगा। जो 2-3 बुक मैं सजेस्ट करता हूं उनमें से आप कोई भी ले लेना, या आपने जो ले रखी है बहुत बेस्ट है। करना यही है कि कम से कम 3 बार, 2 से 3 बार उस बुक का अच्छे से रिवीजन कर लो और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से आपका स्कोर यही 35 के हेरफेर में रह जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से लगाने, कहीं से मिल जाओ किसी भी प्लेटफॉर्म से, ये मत देखो सिर्फ यहीं से लगाने। ड्राइवर पार्ट के जहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाए वहीं से लगाने स्टार्ट कर दो। जितने प्रीवियस ईयर ड्राइवर के एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए उनको लगा दो, क्योंकि ये एक स्टैटिक सा पार्ट है, ये डेली चेंज नहीं होता। आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, काफी क्वेश्चन रिपीट होंगे, डिट्टो देखने को मिलेंगे। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन इस टाइम पे लगा सकते हो, थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है। और क्वेश्चन आप, ये समय ऐसा है कि इसमें अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाते हो तो यही स्कोर आपका यही 35-40 के बीच चलता रहेगा। और अगर आपको 45 तक ले जाना है तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन, 3-4 हजार क्वेश्चन के अंदर से हमें निकलना पड़ेगा, 2-3 बार गो थ्रू हमें होना पड़ेगा। तो बस यही करना है कि थ्योरी अच्छे से करनी है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा। और मॉक वीक में चाहे आप 1 लगा लो या 2, वहां पे अपनी कमजोरी देखो हर एक सब्जेक्ट की, ना कि सिर्फ ड्राइवर पार्ट की। जहां आप कमजोर हो 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल लो डेली उसके लिए, जब तक वो स्ट्रोंग ना हो जाए। क्योंकि भाई आपको पता है कंपटीशन कितना है, कोई भी सब्जेक्ट अगर वीक है तो काम चलेगा नहीं। और हमें बहुत अच्छा लगता है जो हमारा स्ट्रोंग होता है सब्जेक्ट, उसको तो हम पढ़े जाते हैं। तो जहाँ पे वीकनेस है उसके लिए हम टाइम निकालते नहीं है, बुक उठाने का मन करता है नहीं, उठानी पड़ेगी भाई। कोई एक्सक्यूज नहीं देखेगा कि आपका ये सब्जेक्ट वीक था या यहाँ पे कम स्कोर था। सभी को रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट आपका फाइनल सिलेक्शन देखा जाता है, आपके उसके पीछे की जो मेहनत है, स्ट्रगल है, कोई नहीं देखेगा। अब मैं अगर बुक की बात करूं या चैनल की, भाई देखो ऐसा है, सबको एक पहली चीज तो मैं कहता हूँ, जहां जिसको बेस्ट समझ में आ जाए वही हमारे लिए बेस्ट है। बाकी मैं DR एजुकेशन बताता हूँ वो सिर्फ इस वजह से कि एक तो उसी लेवल की चीजें आपको पढ़ाई जाती है, रेगुलर क्लास आ जाती है आप लोगों के लिए, और एक सिर्फ ड्राइवर वैकेंसी के लिए वो चैनल है। तो बहुत अच्छे से आपको वहां पे कंटेंट मिल जाता है। काफी सारे कैंडिडेट पढ़ भी रहे होंगे वहां से, और अगर अभी कोई नया है जो नहीं पढ़ रहा, वो वहां से जाके पढ़ सकता है। आपको भाई बैच भी मिल जाएगा, और यूट्यूब पे आप सर्च करना, फ्री क्लासेस भी आती है। बुक की बात करें, बुक भाई चाहे आप DR एजुकेशन के ले सकते हैं या फिर लास्ट एग्जाम के ले सकते हैं, या आपके पास में कोई और बुक है RW माइंड एग्जाम, बस सिर्फ ये देखना उसमें कंटेंट कैसा है, किस तरीके से अरेंज कर रखा है, और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ज्यादा उसके अंदर। ज्यादा मिस्टेक है कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशान करेगी। तो ये करते रहो, बस बार बार रिवीजन करो, और ज्यादा डिमोटिवेट होना नहीं है कि RW पे मेरा स्कोर कम आ रहा है। वहाँ टेक्निकल भाई बहुत ज्यादा है, और अब भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो भाई फिर आपको समझ आना भी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को कितना ही रखते हैं, धन्यवाद।